वालेकुम अस्सलाम एंड अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। अच्छा, मेरी वॉइस क्लियर है? आज है ना, कुछ हम इंटरेस्टिंग सा सीखेंगे। बेसिक बेसिक से ही है बट इजीली सीख जाएंगे। ठीक है, क्योंकि आगे हमें वीडियो एडिट करनी है, राइट, कैनवा से। तो उसके लिए कोई दिक्कत ना हो, इसीलिए सारी छोटी छोटी सी बेसिक चीजें आज क्लियर कर लेंगे। वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ है, सिर्फ 9 मेंबर्स ही हैं? एक सेकेंड, आई एम कमिंग इन जस्ट 2 मिनट्स। चलिए जी, मैंने सेंड कर दिया है। अभी बाकी मेंबर स्टार्ट करेंगे, फिर हम सेशन स्टार्ट करें। एक बार थोड़ी सी एनर्जी दिखा दीजिए, ऐसे थोड़ी ना चलता है। ओके जी। ओके, आर यू? ओके। क्यों आज पता नहीं सिर्फ 11 मेंबर्स है? क्यों, एक दिन गैप हुआ था इसलिए? वैसे तो मैंने संडे को हॉलीडे दिया था। चलिए, माशाल्लाह, वेरी नाइस। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमारे 7 मिनट्स लेट हो गए हम। ठीक है। हाँ, कल सेशन नहीं हुआ है ना, इसीलिए। राइट, बट स्लोली स्लोली आएंगे। हाँ जी। चलिए, नसीम खान जी, अपना कैमरा ऑफ कीजिए आप। चलिए, सबसे पहले चलते हैं कैनवा पर। मेरी स्क्रीन विजिबल है सभी को? इज माई स्क्रीन इज विजिबल टू एवरीवन? चलिए, गुड। कैनवा ओपन करेंगे।
फर्स्ट। अच्छा, मेरे बैकग्राउंड में से वॉइस तो नहीं आ रही है ना? मेरे बैकग्राउंड में से वॉइस आ रही है आप सभी को? ओके, ठीक है, चलिए। अभी जस्ट हमने कैनवा ओपन किया, ठीक है, फिर सोशल मीडिया पर आए और टेम्पलेट्स में से एक सोशल मीडिया का पोस्ट ले लेंगे। ठीक है। ये ना बार बार चेंज हो रहा है। सोशल मीडिया पर गए, उसके बाद है ना यहाँ पर कैटेगरीज में, कैटेगरीज पर क्लिक करेंगे। ठीक है, और यहाँ से इंस्टाग्राम पोस्ट साइज ले लेंगे। कहाँ गया? सर्च कर लेंगे इंस्टाग्राम पोस्ट। ठीक है। कुछ बेसिक चीजें आप लोगों को बतानी थी। ठीक है, एक सेकेंड। इसको सारा कुछ डिलीट कर दिया है मैंने। ठीक है, दूसरे पोस्ट है बट इसको मैंने डिलीट किया है आपको बताने के लिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ना? कैनवा ओपन किया और इंस्टाग्राम पोस्ट सर्च किया हमने। ओके। सिर्फ दो ही मेंबर्स को आ रहा है समझ? सभी मेंबर्स रिप्लाई कीजिए। सिर्फ थम्स अप करना है आपको। ठीक है, चलिए, गुड। थैंक यू एवरीवन। सो हमने एक पोस्टर साइज लिया था इंस्टाग्राम का, और उसको जो भी थे इमेजेस वो डिलीट कर दिया। टेम्पलेट से लिया था हमने, ठीक है, ब्लैंक भी ले सकते थे बट हमने है ना इसमें 8 पेजेस थे तो मैंने सोचा कि ये ले ले। नाउ हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए, हम जाएंगे टेम्पलेट्स एलिमेंट्स में से कोई एक एलिमेंट ले लेंगे, राइट? जैसे कि कोई फोटो लेंगे स्टूडेंट की। ठीक है, एक गर्ल स्टडीइंग। ठीक है, कॉलेज स्टूडेंट ही ले लेंगे एक स्टूडेंट को। ठीक है, एक सेकेंड। फोटोज में से लेंगे कुछ बेसिक बेसिक चीजें, अगर आपको क्लियर हो जाएगी तो इजीली आप लोग एडिटिंग कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एन एग्जांपल हमने ये वाली इमेज ली, राइट? अब इसको इस तरह से फिंगर से जो है ना फिट कर देंगे। सो सबसे पहले है ना मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ यहाँ पर। अब जैसे कि बहुत सारी इमेजेस में होता है कि फोटो तो भाई ठीक है, अच्छी है, बट है ना मुझे ये फोन नहीं चाहिए था। ठीक है, मुझे ये फोन नहीं चाहिए था, और एल्स मैं आगे आगे बताऊंगी। अभी ये समझिए आप, अगर जैसे मुझे ये फोन नहीं चाहिए था या फिर ये बुक्स नहीं चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं, कुछ एप्स का यूज करके कैनवा का इसको रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जाएंगे, एक सेकेंड, इस पर क्लिक करेंगे, देन जाएंगे इमेज टूल्स पर। क्या हो रहा है? गिव मी अ सेकेंड प्लीज। बीजी जनरेट भी होता है। ठीक है, मैजिक ग्रैप आई थिंक।
एक सेकेंड। ठीक है, अब जैसे ये मुझे फोन नहीं चाहिए, ठीक है, इसको ग्रैब कर दिया, फोन पर क्लिक किया हमने और वो ग्रैब कर रहा है अभी। ठीक है, इसको अगर कहीं रखना है तो आप इस तरह से रख सकती है, वरना इसको अगर आप डिलीट करना चाह रही हैं तो डिलीट हो गया। समझ आया? हमने क्या किया, इमेज पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद इमेज टूल में गए, जा करके मैजिक ग्रैब के ऊपर क्लिक किया और वहां से फोन को इजीली हटा दिया। ठीक है, इसी तरीके से कुछ अनवांटेड पिक्चर्स हमारी पिक्चर्स में आती हैं। ठीक है, इमेज टूल्स, मैजिक लेयर्स भी बताऊंगी मैं। ठीक है, इमेज टूल्स का मैं बता रही हूँ अभी। ओके, और एक एक बार हम ट्राई करेंगे। अभी जैसे ये बुक्स है, राइट, अब ये बुक्स हैं, हम अगेन क्या करेंगे, इमेज टूल्स में जाएंगे, मैजिक ग्रैब पर जाएंगे। ठीक है, कोई एक पर्टिकुलर चीज को क्लिक करेंगे। ठीक है, जैसे कि है ये बुक्स, ठीक है, बुक्स पर क्लिक किया हमने और ग्रैब कर लिया। मतलब मैंने रिकॉर्डिंग का ऑप्शन ऑन किया है। जी। अब इसको आप किधर भी रख सकते हो। ठीक है, किधर भी आप इसको रख सकते हो, लाइक दिस। ये क्योंकि हाफ बुक्स हैं इसलिए हाफ आ रही हैं। ठीक है, किधर भी रख सकते हो, अगर आपको डिलीट करना है डिलीट कर दीजिए। ठीक है, आई होप सभी को समझ आया मैजिक ग्राफ। ब्लर का भी हमने देखा था ना, कुछ एलिमेंट्स को, जो लीव्स थे, पिज्जा बनाते टाइम जो लीव्स आए थे ना, उस लीव्स को हमने ब्लर किया था। ठीक है, चलिए अभी नेक्स्ट सेम इमेज पर क्लिक रखेंगे, इमेज टूल्स पर जाएंगे। ठीक है, और हाँ, मैजिक लेयर्स बता रहे थे ना आप लोग, मैजिक लेयर्स पर क्लिक करते हैं एक बार। ये सारी फीचर्स मैं आपको बताऊंगी अभी। ये मतलब अलग अलग कर देगा। ठीक है, जैसे बुक अलग हो गई, लैपटॉप अलग हो गया। ठीक है, लड़की जो बैठी हुई है वो लड़की अलग हो जाएगी। ठीक है, ये देखिए। ठीक है, क्लियर एवरीवन? मैजिक लेयर्स का यूज समझ आया आप सभी को? ये सारे पार्ट्स को अलग अलग कर देगा। ठीक है, ओके जी। ठीक है, अभी नेक्स्ट अगेन इस पर क्लिक रखेंगे, रखने के बाद इमेज टूल्स में जाएंगे, अपस्केल एक बार करके देखते हैं, इमेजेस टू बिग टू अपस्केल। अच्छा ठीक है, ये बैकग्राउंड रिमूव वाला है। ठीक है, बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा इसका। इसका तो हम नहीं करेंगे, एक सेकेंड, किसी और का करते हैं। ये देखिए, बैकग्राउंड रिमूव हो गया है। ठीक है, एंड मैजिक इरेजर। ठीक है, ये कहीं के भी पार्ट को, अगर कुछ अनवांटेड पार्ट है लाइक दिस, अगर ये नहीं चाहिए था मुझे, इतना सा वाला पार्ट सेलेक्ट किया, इरेज कर दिया, तो ये इरेज कर देगा। ठीक है, ये देखिए, इरेज हो गया है, लाइक ब्लर की तरह हुआ है। ठीक है, एक सेकेंड। अब है ना, इमेज टू वीडियो, अगर इमेज से वीडियो बनाना है तो ये वाला टूल हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, 5 सेकेंड्स की ही आएगी। तो ठीक है, बट वीडियो का साइज हमें लेना होगा, उसके लिए मैं वो भी बताऊंगी। ठीक है, अगेन इमेज टूल्स पर जाएंगे, मैजिक एक्सपैंड। ठीक है, इसको छोटा करते हैं। अभी देखो, ये साइड में जो ये लड़की है ना, ये इसका ये वाला पार्ट कट रहा है और लैपटॉप का ये वाला पार्ट कट रहा है। सबको दिखाई दे रहा है ये चीज?
सो यहाँ तक सभी को क्लियर है। चलिए, अभी हम क्या करेंगे, मैजिक एक्सपैंड करेंगे, इमेज टूल्स पर जाएंगे। यहाँ मैजिक एक्सपैंड दिख रहा है आपको, ये वाला, ये मैजिक एक्सपैंड पर क्लिक करेंगे। ठीक है, और पूरी मतलब पूरा आपको पूरी है ना ये, मतलब पेज की जितना आपको एक्सपैंड करना है, या फिर आपको जितना चाहे आप उतना एक्सपैंड करना चाह रही है, या 1:1, तो मैं होल पेज पर क्लिक करूंगी, मैजिक एक्सपैंड करूंगी। ठीक है, अभी हमें ये 4 फोटोज जनरेट करके देगा। ठीक है, बहुत सारे मेंबर्स का डाउट्स थे कि मैम एआई से भी, मतलब कैनवा में भी एआई है, तो इसका यूज करके कुछ हो सकता है क्या। तो फिर मुझे याद आया कि हाँ, ये चीजें मैंने बताई ही नहीं है। ठीक है, इसका जो पैर है वो हाथ की तरह हो गया है। ठीक है, बस इसने मतलब एआई है तो जनरेट करके दिया है ये इस तरह। ठीक है, एक सेकेंड, इस पर अगेन क्लिक रखेंगे, इमेज टूल्स पर जाएंगे, पहले इसको अंडू कर देते हैं। ठीक है, अब दूसरी वाली इमेज हम ट्राई करेंगे इसको लेकर के। ठीक है, एलिमेंट्स पर गए, एक ब्राइड सेलेक्ट कर लेंगे, ब्राइड एंड ग्रूम। ठीक है, अब कुछ इमेजेस ऐसी होती हैं, इसमें तो है, एक सेकेंड फोटोज में देखेंगे। ठीक है, फोटोज में हम देखेंगे। चलिए, यहाँ ठीक नहीं आ रही है, पिंटरेस्ट पर जाएंगे हम। ठीक है। हम्म। थोड़ा सा स्क्रॉल करना पड़ रहा है। ठीक है, ये वाला ले लेते हैं, अभी नहीं मिल रहा है ना। ठीक है, ये वाली इमेजेस का जो साइड कट रहा है, उससे मैं बताऊंगी आपको। ठीक है, इसको डाउनलोड कर लेंगे, इमेज ये डाउनलोड हो गई है। गिव मी अ सेकेंड। चलिए, यहाँ तक समझ आया। मैंने पिंटरेस्ट से एक फोटो ली, जिसका मतलब जो साइड है ना, ब्राइड का जो फ्रॉक के उसका जो साइड है वो कट रहा है, जो वेडिंग ड्रेस है उसका साइड कट रहा है। अब उस फोटो को हम यहाँ कैनवा में लेंगे। ठीक है, क्योंकि उस टाइप की फोटो मुझे कैनवा में नहीं मिली। आज मॉर्निंग से क्या हुआ पता नहीं, बट थोड़ा सा ग्लिच आ रहा है कैनवा में। ठीक है, अभी इस तरह से आ गया है, राइट, ये इस तरह से आ गया है। अब हम जाएंगे इमेज टूल्स पर, इमेज टूल्स पर जाने के बाद मैजिक एक्सपैंड करेंगे। ठीक है, होल पेज करेंगे, एक्सपैंड करते हैं इसको।
भी सही से उसने एनालाइज नहीं किया है। एक सेकेंड, सब में पहले है ना इसका बैकग्राउंड नहीं रिमूव किया हमने। पहले बैकग्राउंड रिमूव करेंगे। आप समझिए, पहले हमने पिंटरेस्ट से फोटो ली, ठीक है। इस पर कलर नहीं है इसीलिए इस तरह से आपको दिख रहा है। ठीक है, इसका कलर कुछ और करते हैं हम। कुछ दूसरा सा लाइट कलर रखते हैं ताकि आप सभी को दिखे। ठीक है, ये ठीक है। अब ये फोटो हमने इधर रखी है, ठीक है। अब जाएंगे इमेज टूल्स पर, पहले बैकग्राउंड रिमूव किया हमने इसका, ठीक है। मैजिक एक्सपैंड करेंगे, होल पेज करेंगे। ओके, हाँ होल पेज करेंगे। पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है। ठीक है, गिव मी अ सेकेंड। ठीक है जी, एक सेकेंड, हाँ। पता नहीं क्या हुआ है, और एक फोटो ट्राई करके देखते हैं। मे बी इसमें नहीं आ रहा हो। ठीक है, इसको हमने डाउनलोड किया है। एक बार ये वाली भी ट्राई करते हैं। गैलरी में गए हम, अभी नहीं आई है। ठीक है, इसका बैकग्राउंड रिमूव करेंगे। अभी जाएंगे, एक बार ट्राई करते हैं, अगर नहीं आया तो फिर दूसरा टूल ट्राई करेंगे। ये देखिए अभी आया है। ठीक है, क्लियर एवरीवन? समझ आया आप सभी को? जिसको नहीं आया बता सकते हैं, मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दूंगी अगर नहीं आया तो। क्लियर? क्यों, एक दो ही आ रहे हैं आंसर्स मुझे। ओके ठीक है। अभी देखिए, हमने क्या किया, एक पेज ऐड किया। जैसे कि इसको डिलीट कर देंगे, यही पेज को ऐड कर लेते हैं। एक सेकेंड, इस पेज को हमने नहीं, एक सेकेंड। ऐड पेज किया, ठीक है। यहाँ एक पेज है और यहाँ एक पेज है, ठीक है। ऐड पेज करके हमने दो पेजेस ऐड किए। ये पहले वाला है, ये दूसरा वाला है। तो गैलरी में से हमने क्या किया, एक इमेज ली जो कि पिंटरेस्ट से हमने डाउनलोड की थी, ठीक है। उसके बाद इसका बैकग्राउंड रिमूव किया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है आप सभी को?
ओके, चलिए। अभी यहाँ तक आप सभी को क्लियर है। अभी हम क्या करेंगे, इस इमेज पर क्लिक रखेंगे, इस पर नहीं रखना, फुल इमेज पर नहीं रखना, जो हमने पिंटरेस्ट वाली इमेज ली है उस पर क्लिक रखना है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर है ना, ये जो ब्राइड है इसका ये जो लहंगा है ना यहाँ से कट रहा है। ठीक है, जो नीचे का ये इस तरह से आना चाहिए था वो कट रहा है। इसीलिए हम क्या करेंगे, एक्सपैंड का यूज करेंगे, इमेज टूल्स में जाएंगे। ठीक है, मैजिक एक्सपैंड का यूज करेंगे, मैजिक एक्सपैंड यहाँ पर है। ओके, मैजिक एक्सपैंड का यूज कर रहे हैं, होल इमेज करेंगे ताकि पूरी इमेज फिट भी हो और अच्छी तरीके से दिखे। ठीक है, एक्सपैंड करते हैं। आप ट्राई करोगे तो और अच्छे से आएगा। ठीक है, ये देखिए, ये हमें 4 इमेज जनरेट करके दिया है। ठीक है, अब हम जो चाहें इसमें से ले सकते हैं। क्लियर? अभी उसका जो है ना नीचे का जो गॉन था वो फुल आया है। ठीक, ओके। इसीलिए तो मैं इतना 1 मंथ का लेकर चल रही हूँ कैनवा, वरना 7 डेज 10 डेज में हो जाता। ठीक है, ताकि आपको अच्छी चीजें अच्छे से समझ आए। कोई अगर आपको कहे कि क्लाइंट वर्क भी अगर आप कर रहे हो और क्लाइंट कहे कि ये चीज नहीं आनी चाहिए थी, ये क्यों आई है, इसको रिमूव कर दीजिए, तो आप इजीली रिमूव कर सकते हो। अगर कोई क्लाइंट कहे कि ये साइड से फोटो कट रही है, इसको सीधा कर दीजिए, तो आप इजीली कर सकते हो। तो हर चीज सीखना इन डेप्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इन डेप्थ में सीखने का यही रीजन है कि सारी चीजें हम क्लियर करते हुए चले। चलिए अभी नेक्स्ट देखते हैं। इसी तरीके से हमने देख लिया, मैजिक एक्सपैंड भी देखा। ठीक है, इसको डिलीट कर देंगे अभी, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर हमने बनाया है ना। हम्म, एक बार इमेज टूल्स में और क्या क्या है, ये वीडियो वाला मैं बताऊंगी। ब्लर तो हमने देखा है, फोकस वाला देखते हैं। ठीक है, लाइक हम एलिमेंट्स पर गए और यहाँ पर हमने सर्च किया। अ, ठीक है, गार्डन। ठीक है, एक बार सर्च करते हैं, फोटोज में देखेंगे। एक सेकेंड, टूरिस्ट सर्च करेंगे, सी ऑल पर देखेंगे। एलिमेंट्स पर आएंगे, सॉरी, ये टूरिस्ट को ले लेंगे और इसका जो पीछे वाला बैकग्राउंड है उसको डिलीट कर देंगे। ठीक है, इसको इस तरह से पहले फिल करते हैं। अभी देखिए, बहुत सारी फोटोज में आपने देखा होगा, राइट, ये पीछे का जो बैकग्राउंड होता है वो ब्लर होता है ना, पीछे का कुछ बैकग्राउंड ब्लर होता है और मेन फोकस होता है किसी पर्सन पर। ठीक है, देखा होगा आई थिंक आप सभी लोगों ने ऐसे, राइट, किस किसने देखा है, जो पीछे का बैकग्राउंड ब्लर होता है और सामने की फोटो एकदम क्लियर दिखती है। ठीक है, अभी हम वो ट्राई करेंगे। ठीक है, इस पर हम क्लिक रखते हैं पहले इमेज पर। इमेज पर क्लिक रखने के बाद इमेज टूल्स पर जाएंगे और ये जो डॉग दिख रहा है आपको, ऑटो फोकस, इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, ठीक है, ये देखिए, अगर आपको मतलब किसी ह्यूमन पर रखना है, किस चीज को आपको हाईलाइट करना है, ये फोकस का है। ठीक है, ये देखिए भी, ये जो है ना मैन है, वो ब्लर हो गया है अभी नीचे वाले उससे, ऑटो फोकस की वजह से। ठीक है, इसको हम ऐसे रख देंगे। ठीक है, अभी देखो पीछे का बैकग्राउंड जो है वो ब्लर हो गया है।
इमेज टूल्स अगेन, ऑटो फोकस। हमें फोकस किस पे करना है, ये कह रहा है हमें फोकस करना है मेन पर, बाकी का जितना बैकग्राउंड है उसको ब्लर करना है। ठीक, क्लियर एवरीवन। ये चीजें हमने स्टार्टिंग में नहीं सीखी थी, क्योंकि अगर मैं आपको स्टार्टिंग में सिखाती, आपको बिल्कुल मतलब बेसिक भी नहीं पता था दैट टाइम। इसीलिए मैंने पहले पोस्टर्स कवर किए। ओके, चलिए ग्रेट। ठीक है, अभी हमने क्या क्या देखा, ये ब्राइड एंड ग्रूम का देखा, ब्लर करने वाला ऑप्शन देखा, और एक एक देखते हैं और कितने ऑप्शंस बचे हैं अभी। इमेज टूल्स में से फेस रीटच है, मैजिक ग्रैब भी देख लिया, ग्रैब टेक्स्ट। अगर कोई टेक्स्ट को आप हटाना चाहते हो, ये भी एक बार ट्राई करके देखेंगे, क्योंकि इसको मैंने अभी तक नहीं ट्राई किया है, फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ। अच्छा, जहां पर टेक्स्ट है उसको आप रिमूव कर सकते हैं, क्लिक किया हमने, ग्रैब कर लिया और ये टेक्स्ट निकल जाएगा। ठीक है, अगर कोई प्रिंट है आपको नहीं पसंद आ रहा है, अगर आप उसको रिमूव करना चाहते हो, ठीक है, डिलीट कर दिया। क्लियर एवरीवन, समझ आ रहा है, सीखने में मजा आ रहा है, नहीं सर के ऊपर से जा रहा है। चलिए, गुड गुड। जी जी, कल जब सेशन स्टार्ट होगा ना वीडियो का, अभी हमने बेसिक कवर कर लिया है, बट कोशिश करूंगी। ओके, और एक लास्ट चीज, अभी हम इसको, सॉरी, वापस से ला लेंगे। न्यू पेज ऐड किया था ना हमने, एलिमेंट्स में जाएंगे और एक परफ्यूम बॉटल ले लेते हैं। ठीक है, परफ्यूम बॉटल। ठीक है, गिव मी अ सेकेंड, फोटोज में से ले लेंगे क्योंकि एकदम क्लैरिटी वाली आती है। कोई अच्छी सी एक बॉटल चाहिए हमें, ठीक है, जिसके है ना शेडो बन सके। ठीक है, इसको ले लेते हैं। ठीक है, और इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर देंगे। इसका अगर आपको बैकग्राउंड चेक करना है कि इस इमेज का बैकग्राउंड है या नहीं, तो कैसे चेक कर सकते हैं, पीछे वाले बैकग्राउंड का कलर अलग कर देना, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, इसका बैकग्राउंड नहीं है अभी। ठीक है, इसको इस तरह से प्लेस कर देंगे और इसका कलर कुछ दूसरा ले लेते हैं बैकग्राउंड का। ठीक है, फिर भी एक बार बैकग्राउंड रिमूव कर देंगे। ठीक है, बैकग्राउंड रिमूव किया हमने। पीछे है ना लाइट बैकग्राउंड रखेंगे, बहुत ज्यादा डार्क लग रहा है ये। ठीक है, क्या हो गया, वाइट ही रख। ठीक है, अभी इस तरह से हमने इसका वाइट बैकग्राउंड रखा है। अभी हम जाएंगे नीचे, जो लास्ट वाला ऑप्शन है ना एप्स पर। ठीक है, ये वाला एप्स है, इस पर क्लिक करेंगे। अभी किसी पर भी क्लिक नहीं है हमारा, ठीक है, तभी ये एप्स दिखेगा। एप्स पर क्लिक किया हमने और इजी रिफ्लेक्शन, ठीक है, ये सर्च करेंगे। ओके, ये फर्स्ट वाला जो शूज का दिख रहा है आपको, ये वाला ले लेते हैं, इसको ओपन करेंगे। इसीलिए मैं आप सभी को बोल रही थी कि प्रो लीजिए।
ठीक है, ताकि आप ये सारी चीजें क्रिएट कर सके। ठीक है, क्रिएट रिफ्लेक्शन। ठीक है, यहाँ पर आपको किस तरह का चाहिए ये पूछ रहा है। अबोव चाहिए या डाउन वाला चाहिए, लेफ्ट चाहिए, राइट चाहिए। देखिए, अबोव आएगा तो इस तरह हो जाएगा। ऑफसेट कितना चाहिए, यहाँ है एक्चुअली हमें बिलो ही चाहिए। ठीक है, बिलो यानी कि नीचे, नीचे इसका जो ये देखिए आप, ला, सो सॉरी, इजी रिफ्लेक्शन पर ये है ना, ये नीचे वाला जो पार्ट है ये लाइट आ रहा है, मतलब कि थोड़ा सा लाइट है। और जब ये मतलब इधर सेम रहेगा, राइट, इस तरह से ड्रॉ होगा ना ये, तो ये नीचे वाला जो पार्ट है वो लाइट आएगा, क्योंकि क्योंकि इसमें और इसमें डिफरेंस है, मतलब थोड़ी सी दूरी है। और ये जो ये वाला और ये वाला जो पार्ट है ना, डार्क शो होगा। ठीक है, एक सेकंड में जब करूंगी तो आपको समझ आएगा। ठीक है, अभी मैं ये पोजीशन पे रखती हूँ। ओपेसिटी कितनी चाहिए ये पूछेगा ये। ठीक है, ऐड टू डिजाइन कर देंगे हम। ठीक है, इस तरह से। और इसकी ट्रांसपेरेंसी आप कम कर सकते हैं। अगर एग्जैक्टली exactly नहीं आ रहा है तो नर्ज पर जा करके हम कर सकते हैं थोड़ा सा डाउन। ठीक है, क्लियर एवरीवन, रिफ्लेक्शन आ रहा है ना इसका। सभी को क्लियर है, ऐसा कोई बंदा ही नहीं है जिसको डाउट है। हाँ, मैं बताऊंगी अश्विन। चलिए, वेरी गुड, ट्राई करोगी तो और बेटर आएगा। ठीक है, तो आपको मैं नेक्स्ट बता रही थी ना कि दो तीन तरह का है। ठीक है, अगेन मैं जाऊंगी आप सभी के लिए। कहाँ गया, इजी रिफ्लेक्शन, इस पर क्लिक करेंगे। और एक सेकेंड, पहले इजी रिफ्लेक्शन पर जाएंगे और इस पर क्लिक करेंगे। नहीं, इस पर क्लिक करेंगे और अबोव कर देंगे। ठीक है, अबोव यानी कि जो ऊपर वाला पार्ट है वो अच्छे से दिखे। ठीक है, ऐड टू डिजाइन करेंगे। साइड शैडो चाहिए आपको, डाउन वाली चाहिए। ठीक है, ये देखिए आप, डिफरेंस दिख रहा है आपको। ये जो इसका बॉटल का जो कैप है वो लाइट है यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर डार्क है। क्यों, क्योंकि ये अबोव है, पहले वाला हमने बिलो किया था। ठीक है, अगेन लेफ्ट करेंगे। ठीक है, लेफ्ट साइड इसकी डार्क लगेगी। ठीक है, ऑफ साइड भी इतना ही रहने देते हैं, ऐड डिजाइन कर देंगे। ठीक है, अगर आपकी इमेज इस तरह से है, लाइक ये नीचे है, और इसको आपको इस तरह से रखना है रिफ्लेक्शन क्रिएट करने के लिए। ठीक है, लेफ्ट साइड थोड़ा सा ज्यादा शो हो रही है। क्लियर एवरीवन, कहीं डार्क। चलिए, वेरी गुड, अब इसको डिलीट कर देंगे। ठीक है, और एक एक चीज आपको बताती हूँ। आपने बहुत सारी जगह ऐसा देखा होगा ना कि अगर इनविटेशन कार्ड बना रहे हैं तो इनविटेशन कार्ड में एक क्यूआर आता है। ठीक है, क्यूआर आता है, उस क्यूआर को जब आप स्कैन करते हो तो डायरेक्टली लोकेशन बताता है ना। जैसे क्यूआर पर पेमेंट होती है, उसी तरीके से क्यूआर को स्कैन करके लोकेशन भी निकलती है। ठीक है, वो कैसे निकलती है हम देखेंगे अभी। सबसे पहले, कोई कुछ बोल रहा था क्या? क्या बताऊं डियर?
आयशा, अभी जो हमने रिफ्लेक्शन का देखा वो वाला। जी आयशा सिद्दीका आपसे पूछ रही हूँ डियर, कुछ है? क्या बताने को कह रही हैं आप? रिफ्लेक्शन वाला या फिर ब्लर जो हमने किया था वो ब्लर वाला? ठीक है, बाकी मेंबर्स को क्लियर है? हम स्टार्ट करें आगे का? किसी का कुछ डाउट है तो बताइए। सभी को क्लियर है? चलिए, गुड। अभी हम चलते हैं गूगल पर। एक सेकेंड, गिव मी अ सेकेंड, एक सेकेंड। मैंने क्या किया, गूगल पर आई और आकर के कोई एक फंक्शन हॉल का मैंने सर्च किया। ओके, तो सॉरी एवरीवन, थोड़ा सा काम आ गया था। हाँ, तो हम यहाँ पर आए और यहाँ हमारे जो नियर बाई फंक्शन हॉल है वहाँ का मैंने ये ले लिया है। ठीक है, अभी यहाँ पर देखिए, आप शेयर पर जब हम जाएंगे, ठीक है, यहाँ पर कॉपी लिंक आपको दिख रही है, कॉपी लिंक पर क्लिक कर लेना है। ठीक है, और अगेन आएंगे हम कैनवा पर। समझ आया? पहले हम गए गूगल पर और कोई फंक्शन हॉल या कोई अगर हॉस्पिटल है, कोई भी अगर कोई चीज़ है जहाँ का आप कोई पोस्टर वगैरह क्रिएट कर रहे हैं, तो वहाँ का पहले नाम डालेंगे। ठीक है, जैसे कोई हॉस्पिटल है, ठीक है, अपोलो हॉस्पिटल,
कोई भी हॉस्पिटल है तो आप उसको वहां पर पहले मेंशन करेंगे, गूगल पे सर्च करेंगे और शेयर पर से कॉपी लिंक करेंगे। ये कॉपी लिंक तक समझ आया सभी? चलिए, गुड। और यहाँ पर शेयर से हमने क्या किया, कॉपी लिंक कर ली। ठीक है, जो 2 पेजेस दिख रहे हैं ना, कॉपी लिंक हो गई। एंड अगेन आएंगे हम कैनवा पर। ठीक है, और जाएंगे एप्स पर। नीचे एप्स है ना, एप्स पर क्लिक करेंगे। बहुत ज्यादा ग्लिच आ रहा है आज कैनवा में। ठीक है, यहाँ पर हम सर्च करेंगे इजी बार कोड। यहाँ दिख रहा है आपको? यहाँ इजी बार कोड, ये। ठीक है, इस पर क्लिक करना है। ठीक है, और इजी बार कोड फर्स्ट वाली वेबसाइट ले लेंगे। हाँ, ये नहीं है। इजी क्यूआर सर्च करते हैं, एक सेकेंड। ये क्यूआर बार कोड, इस पर सेलेक्ट करेंगे। ये भी इसी तरह आ रहा है। हाँ, ओपन करेंगे अगेन। ठीक है, यूपीआई का है ये। अगर आपको कोई पेमेंट वगैरह करवानी है तो यहाँ होगा। एक सेकेंड, हाँ। कहाँ गया? एक सेकेंड, इसका भी मैं बताऊंगी आप सभी को। बट क्यूआर ही है मे बी ये। ठीक है, एक सेकेंड, मुझे टाइम देना, थोड़ा सा हो जाएगा ये भी। ठीक है, अभी लोकेशन का इंशाल्लाह कल देखेंगे, क्योंकि इसका मुझे थोड़ा सा याद नहीं आ रहा है। मैं खुद से ट्राई करके आपको बताऊंगी। ओके, अभी सारी चीजें, दूसरी चीजें आप बताइए। क्या? वंस अगेन नबीला। मैम, साउंड नहीं आ रहा है। अच्छा, मेरी वॉइस क्लियर है सभी को? हाँ, क्लियर है तो आपके साइड नेटवर्क इशू होगा, सत्तार जी। नबीला बताइए डियर। क्या ब्लर वाला देखना चाहती हैं आप? आयशा सिद्दीका, वंस अगेन मैम, ओके। क्या वंस अगेन? लाइक ब्लर वाला जो हमने इमेज को ब्लर किया था? गूगल वाला मैं कल बताऊंगी आपको, गूगल वाला। ठीक है, कल इमेजेस के साथ साथ कल हम जो बनाएंगे ना वीडियो, उस पर मैं बारकोड का भी बताऊंगी, क्योंकि अभी मुझे वो ऐप याद नहीं आ रहा है। ठीक है, अभी हमने जो लिंक कॉपी की थी वो भी नहीं लेंगे, दूसरा कोई ट्राई करते हैं हम। ओके, कुछ बताना था आप सभी को। हाँ, इमेज ब्लर कर दी, और ये भी देखा हमने। एनिमेट वाला भी देखेंगे, और टेम्पलेट्स में से भी देखिए। बहुत सारे टेम्पलेट्स आप यूज कर सकते हैं इसमें। एलिमेंट्स में भी हमने देखा, एलिमेंट्स सारे। राइट, और कुछ रह गया है क्या? वीडियो वाला रह गया है, जो वीडियो क्रिएट होती है, उसको एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो वीडियो के लिए वीडियो वाला साइज चाहिए फर्स्ट। ठीक है, ठीक है, रील, इंस्टाग्राम रील ले लेते हैं। अभी पूरा ब्लैंक पेज आया है हमारे पास। ओके, ठीक है, पूरा ब्लैंक पेज है, राइट। अगर हमें कोई फोटो एलिमेंट ऐड करना है, लाइक जस्ट हमने क्या लिया, बर्गर।
ठीक है, ये वाला बर्गर ले लेते हैं। बर्गर लिया और इमेज टू वीडियो हम देख रहे हैं ना, तो बर्गर पर ही ट्राई करते हैं, एक सेकेंड। इस पर ही ट्राई करते हैं। इमेज टूल्स पर जाएंगे, इमेज टू वीडियो, प्रो मीडिया। 5 सेकेंड की है। ओके, एक सेकेंड। ये इमेज पर नहीं होगा, ये कह रहा है। एलिमेंट्स में से कोई गर्ल ले लेंगे। ठीक है। और उसका बैकग्राउंड रिमूव करेंगे एक बार। ओके। इमेज टूल्स में से कहाँ गया? इमेज टू वीडियो। और यहाँ ठीक है, जस्ट सिंपल डाला है मैंने, कुछ नहीं। देखते हैं कैसे क्रिएट करता है। थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि इमेज से वीडियो बना रहा है। ठीक है। क्लियर एवरीवन? इमेज टू वीडियो वाला क्लियर हुआ सभी को? ओके, ग्रेट। ओके, गुड गुड, वेरी गुड। आप है ना एग्जिट करके फिर से लीव लीजिए एंड फिर से ज्वाइन कीजिए यशवीन, क्योंकि सभी के पास क्लियर है। आई थिंक आपके पास कॉल आया है। ठीक है, आपने कॉल रिसीव किया, इसीलिए जूम मीटिंग की जो वॉइस है वो कम हो गई है आपके पास। हाँ, वॉइस नहीं आती है, अच्छा जी। हाँ हाँ, वॉइस नहीं आती है ना, तो वॉइस के लिए जब हम एआई वीडियो सीखेंगे तो उसमें समझ आ जाएगा आपको। ठीक है। नीचे ऐड ऑडियो में देखेंगे एक बार ट्राई करके। हम्म। एआई वॉइस देखते हैं। हेलो एवरीवन। ठीक है, इंग्लिश कौन सी चाहिए ये पूछ रहा है। इंग्लिश ही रहने देते हैं, हिंदी देखते हैं कैसे बोलेगी। ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा अजीब आ रही है वॉइस। ठीक है, ये टॉकिंग टाइप नहीं लग रहा है। जस्ट एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको बताया है, ठीक है। क्लियर? और एक एक चीज आपको बतानी थी। जैसे हमने एलिमेंट्स में से बर्गर लिया था, राइट?
ठीक है, इसको इस तरह से प्लेस कर देंगे। एंड प्लेस करने के बाद है ना, सभी को यहाँ तक क्लियर है ना? एआई की जो वीडियो बनी है, इमेज टू वीडियो, वो समझ आ गई आप सभी को? जब आप प्रैक्टिस करोगे तो और अच्छे अच्छे बनेंगे, और अच्छे मुझसे भी अच्छे और ऐसे भी क्रिएटर्स हैं जो बना सकते हैं। ठीक है, आप लोगों में से ही कोई ऐसा बंदा होगा जिसको मुझसे ज्यादा नॉलेज होगी, बट फिर भी वो सीख रहा है। ठीक है, क्योंकि मैंने बहुत ऐसे मेंबर्स के देखे हैं, हमारे टीममेट्स ही अच्छे से कर रहे हैं वो लोग। ठीक है, मेहनत कर रहे हैं आप लोग, बस उस मेहनत को यूटिलाइज भी कीजिए, उस मेहनत का कंटेंट बनाइए। ओके, तो इसको हम कल ही देखेंगे, क्योंकि इसमें अभी थोड़ी सी चीजें ऐड करनी है। अभी यहाँ तक के बेसिक बेसिक चीजें जो इमेज टूल्स की रह गई थी, वो सारी चीजें आपको क्लियर हैं? ब्लर वाला, और अगर फोटो क्रॉप हो रही है तो उसको कैसे सीधा करें, राइट, और किसी चीज को मूव कैसे करें, है ना, सारी चीजें आपको क्लियर हो गई हैं। अगर आपको कभी नहीं समझ आए तो आप रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, देख करके प्रैक्टिस कीजिए। ओके, ये दो टॉपिक्स को कल हम कवर करेंगे। एक बारकोड वाला रह गया है हमारा, क्यूआर वाला, और एक रह गया है एनिमेशन वाला। एनिमेशंस भी सिखाने हैं आप सभी को। ठीक है, कल एनिमेशंस कवर कर लेंगे, फिर परसों से प्रोफेशनल एडिटिंग स्टार्ट हो जाएगी हमारी। ओके, किसी को कुछ डाउट है, कुछ पूछना है? चलिए, तो आपका टास्क यही है कि इसको प्रैक्टिस करें। ठीक है, अगर प्रैक्टिस से अगर आप कोई वीडियो बना सकते हैं तो वीडियो बना करके मुझे शेयर कीजिए। ओके, सभी मेंबर्स ट्राई करेंगे, और जिसके पास लैपटॉप है या फिर किसके पास लैपटॉप है या किसी के पास है ना टैब है, तो और अच्छी एडिटिंग हो जाती है, क्योंकि उसमें और ज्यादा फ्यूचर्स होते हैं। ठीक है, अभी बैकग्राउंड जनरेटर भी हमें देखना है, और एआई से इमेजेस कैसे बनाते हैं कैनवा में, वो भी देखेंगे। कल 4 टॉपिक्स कवर करेंगे इंशाल्लाह। ओके, ये पार्ट 1 था, पार्ट 2 कल करेंगे। उसके बाद से इनविटेशन कार्ड्स, दूसरी वीडियोस कैसे बनाते हैं, वो सारा कुछ कवर कर लेंगे। टाइमिंग देखिए, टाइमिंग चेंज नहीं कर सक रहे हैं, यही तो दिक्कत है। क्योंकि है ना, 9 बजे के टाइम पे कभी कभार मेरे भी पास सेशंस होते हैं। ठीक है, मुझे भी सेशंस लेने होते हैं ना कंपनी साइड के, जो सीखती हूँ मैं, वो सेशंस रहते हैं 9 बजे। फिर दूसरे मेंबर्स भी जो है, उनके पास भी जो है दूसरी दूसरी कंपनीज के सेशंस होते हैं 9 से 10, और 10 से 11 उनकी मेंटोर्स के होते हैं। ठीक है, दिन में मेंबर्स काम पर जा रहे हैं सना। कुछ ऐसे मेंबर्स हैं, कुछ ऐसी लेडीज हैं जो दिन में काम करती हैं। कोई ऑफिस वर्कर है तो कोई कह रही है दिन में टाइम नहीं मिलेगा, घर पर हस्बैंड रहेंगे, मना कर देंगे। 7 बजे की टाइमिंग परफेक्ट है। इवन दो स्कूल की भी जो बच्चियां हैं, कॉलेजेस वाली, उनको भी दिक्कत होगी फिर इससे। ठीक है, ठीक नहीं है टाइमिंग 7:30 वाली, क्योंकि सभी मेंबर्स तो आ रहे हैं ना। कोशिश कीजिए, थोड़ा सा ट्राई कीजिए। 3 से 4 भी पॉसिबल नहीं है, 4 बजे अगर कोई आता है ना, तो 3 से 4 बजे फिर मेरा बेटा स्कूल से आता है दैट टाइम। 3 से 4 बजे अगर पॉसिबल होता तो फिर मैं 3 से 4 बजे, 2 से 3 बजे लोग ऑफिस में रहेंगे, जो लेडीज है उनको टाइम नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने ये टाइम ऐसे ही रहने दिया। 12 से 4 बहुत बिजी रहते हैं, देखिए शिजा भी वही कह रही हैं। 12 से 4 बहुत बिजी रहते हैं, कभी कभी 5 भी हो जाते हैं। तो अब ऐसी लड़कियां नहीं सीख सकती हैं, अगर इस तरह का हम टाइम रखेंगे तो। मेरी कोशिश है कि रिकॉर्डिंग्स भी तो प्रोवाइड कर रही हूँ, ताकि आप सब सीखें अच्छे से। पहले क्या था कि 3 से 4 बजे वाली, पहले जो पहले बैच के लेडीज थी,
उनको टाइम भी मिलता था, 3 से 4 बजे वो फ्री हो जाती थी घर का सारा काम करके, और वो लोग अटेंड करती थी, तो इसीलिए मैंने पहले मेरा टाइम 3 से 4 बजे वाला था। और मेरे बेटे का स्कूल भी जो था वो हाफ डे था। अभी फुल डे हो गया उसका भी स्कूल। ठीक है। अगर किसी को कुछ डाउट नहीं है, अगर किसी को कुछ डाउट नहीं है तो हम सेशन एंड करें।